प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री व गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एक बैठक भिवाड़ी से धारवेड़ा की ओर आने वाले प्रदूषित पानी को लेकर हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी नितिन गडकरी के साथ मौजूद रहे। दूसरी बैठक में राव इंद्रजीत ने अपने संसदीय क्षेत्र की लंबे समय से लटकी समस्याएं नितिन गडकरी के सामने रखी। गडकरी ने अधिकारियों को उसी समय जरूरी निर्देश भी दिए, लेकिन कुछ मामलों में जरूरत से अधिक देरी लोगों को अब अखरने लगी है। राव इंद्रजीत के अधिकारियों से यही सवाल थे कि जो प्रस्ताव धौला कुआं मानेसर एलिवेटेड मार्ग के लिए था, वह क्यों अब तक अटका हुआ है। हमारे रेवाड़ी जिले के बनीपुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की चाल अब भी सुस्त क्यों बनी हुई है। राव ने एक नहीं बल्कि ढेरों सवाल पूछे, ढेरों समस्याएं नितिन गडकरी के समक्ष रखी। अधिकारियों से सवाल जवाब हुए। नितिन गडकरी ने भी अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने एक एक करके गुरुग्राम व रेवाड़ी जिले का दर्द नितिन गडकरी के सामने रखा। गडकरी ने भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और राव इंद्रजीत ने जो समस्याएं रखी उनके समाधान के निर्देश दिए उनका जल्द समाधान करने को कहा। राव इंद्रजीत ने मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर को पहाड़ी गांव तक आगे बढ़ाने, गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग भी प्रमुखता से रखी। नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित आवास पर हुई इस बैठक में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव उमाशंकर सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राव ने एक बार फिर से धौला कुआं से मानेसर तक एलिवेटेड रोड बनाने की अपनी मांग को दोहराया। उन्होंने नितिन गडकरी को अवगत करवाया कि महिपालपुर फ्लाईओवर को पार करने में ही आम जन को आधे घंटे से अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महिपालपुर के नज़दीक हवाई अड्डे के चलते तकनीकी कारणों से अधिकारी एलिवेटेड रोड में कमियां निकाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संभव हो तो इसे महिपालपुर के बाद से शुरू करके हरियाणा बॉर्डर तक एलिवेटेड निर्माण का कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दिया जाए। उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों से कहा कि वे महिपालपुर के नीचे से आने वाले ट्रैफिक को सर्विस लेन के जरिए गुरुग्राम व कापासेड़ा की ओर मोड़ें और नेशनल हाईवे पर चढ़ने वाले ट्रैफिक का कट बंद करें ताकि जाम से राहत मिल सके। राव ने इसके अलावा कई सुझाव दिए। राव ने नितिन गडकरी को जानकारी देते हुए यह भी बताया कि भविष्य में मानेसर तक सिग्नल फ्री ट्रैफिक करने की योजना पर भी अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये योजना बहुत जरूरी है, आम जन से जुड़ी हुई है। बैठक में राव इंद्रजीत ने पचगांव चौक पर निर्माणाधीन टोल के काम को भी तेजी से पूरा करने के लिए आग्रह किया। मानेसर में बनाए जाने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण को एनएसजी गेट से आगे बढ़ाकर पहाड़ी तक मिलाने की मांग को उन्होंने अच्छी तरीके से रखा। राव की मांग पर नितिन गडकरी ने उसी समय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और इस बारे में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। राव इंद्रजीत ने बैठक में गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे के निर्माण की धीमी चाल पर भी चिंता जताई और इसका निर्माण कर रही एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि निर्माण करने वाली एजेंसी अपनी डेडलाइन कई बार पार कर चुकी है, कई बार मिस कर चुकी है। इन एजेंसियों पर ऊपर से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि राव ने नितिन गडकरी को यह भी बताया कि मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर का कार्य जल्दी ही शुरू होने वाला है, वहां सर्विस लेन का निर्माण हो रहा है। भविष्य में मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने के बाद जाम की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी राजमार्ग को जल्दी शुरू किया जाए। इस मार्ग के बनने से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। गुरुग्राम के सांसद ने रेवाड़ी के बावल चौक स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पिछले 3 माह से रुके हुए कार्य के बारे में नितिन गडकरी को अवगत करवाते हुए कहा कि ठेका लेने वाली एजेंसी की लापरवाही से पिछले दिनों वहां दुर्घटना में लोगों की जान भी गई और मानसून के दौरान कई किलोमीटर लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ा। राव इंद्रजीत ने कहा कि एजेंसी की लापरवाही के चलते आज भी धूल के गुब्बार वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। साथ साथ रोड की खराब स्थिति के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस परेशानी से जल्द ही लोगों को निजात दिलाई जाए। गडकरी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से बावल फ्लाईओवर के अधूरे निर्माण कार्य के संबंध में उसी समय जवाब तलब किया और जनवरी माह तक इस निर्माण कार्य को पूरा करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा। और साथ साथ गडकरी ने जो बदहाल सड़क है उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए ताकि वहां पर धूल के गुब्बार न उड़े, लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। इस बैठक में नेशनल हाईवे 152D के बाघौत के एग्जिट व एंट्री पॉइंट पर भी चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि वह जल्दी ही इसके समाधान की एक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। राव इंद्रजीत ने कहा कि स्टेट हाईवे से जोड़ने के लिए बाघौत के पास एंट्री व एग्जिट का प्रावधान किया जाना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उजीना के एंट्री पॉइंट सहित कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से आज की बैठक में अधिकारियों को सही ढंग से उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया गया है। देखना यह है कि राव इंद्रजीत ने नितिन गडकरी के समक्ष जिन समस्याओं को उठाया है उन पर अधिकारी कब और कितना
गौर कर पाते हैं। समस्याएं वाजिब है। गुरुग्राम के सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने निश्चित रूप से अपना उत्तरदायित्व निर्वहन किया है। अब यह गेंद नितिन गडकरी के पाले में है, क्योंकि अधिकारी नितिन गडकरी के संकेत पर ही काम में तेजी लाएंगे। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।